विधानसभा क्षेत्र कालिका से विधायक श्रीमती लतिका शर्मा जी, पुंज एजुकेशन सोसाइटी नई दिल्ली की संस्थापक सदस्य मिसेज कमल राय, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के अध्यक्ष श्री आर शर्मा जी, पेरेंटल टीचर एसोसिएशन के चेयरमैन कर्नल एनआर बाबेरवाल, विद्यालय के प्राचार्य महोदय श्री पीयूष पुंज, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के अन्य सभी सदस्य महानुभाव, अभिभावक महानुभाव, सभी आमंत्रित विशिष्ट जन, प्रशासनिक अधिकारीगण, मीडिया पर्सन्स, तथा इस वार्षिक उत्सव में उपस्थित सभी मेरे प्यारे बच्चों, किसी भी संस्था का वार्षिकोत्सव उस संस्था की पहचान होती है। संस्था के अंदर जो कुछ हो रहा है उसका प्रकटीकरण होता है। हम सब ने इसको देखा। आयोजन बहुत हैं, आगे भी होंगे, लेकिन जो कुछ हमने देखा है ये आयोजन बहुत सुंदर था। कुछ आयोजन ऐसे होते हैं जो मन को प्रभावित करते हैं, लेकिन कुछ आयोजन ऐसे होते हैं जो मन को भी प्रभावित करते हैं और हमारी अपनी बुद्धि को भी दिशा देते हैं, मार्गदर्शन देते हैं, प्रेरणा देते हैं। लेकिन वो आयोजन धन्य होते हैं जो मन को भी अच्छे लगें, हमारी बुद्धि को भी योग्य दिशा दें और आत्मा को प्रसन्न कर दें। ये आयोजन में तीनों बातें थी। मन के लिए सुहावना था, बुद्धि के लिए मार्गदर्शी और प्रेरणादायक था और आत्मा को प्रसन्न करने वाला था। इस विद्यालय का आयोजन इतना सुंदर है, उस विद्यालय के बच्चे कैसे होंगे। और इन बच्चों को बनाने वाले, पढ़ाने वाले, दिशा देने वाले, आयोजन की तैयारी करने वाले हमारे शिक्षक और शिक्षिकाएं कैसी होंगी। आप अभिभावकगण बहुत धन्य हैं कि आपके बच्चे इस स्कूल के अंदर वो सब कुछ सीख रहे हैं जो जीवन के सिर्फ अक्षर ज्ञान के लिए नहीं, सिर्फ पढ़ने लिखने और हिसाब लगाने के लिए नहीं, सिर्फ शैक्षणिक योग्यता के लिए नहीं, तो जिसको आप संपूर्ण मानव कहते हैं, जिसको आप महामानव कहते हैं, जिसको आप आध्यात्मिक मानव कहते हैं, जिसको आप एकात्म मानव कहते हैं, जिसको आप परिपूर्ण मानव कहते हैं, जिसको आप स्थित प्रज्ञ कहते हैं और जिसको आप अंत में, जिसको स्वामी विवेकानंद ने कहा था, द मैन विथ कैपिटल एम।
ऐसे बच्चे तैयार करने का ये विवेकानंद मिलेनियम स्कूल, स्कूल शब्द अच्छा नहीं है, ये ऐसा शिक्षा का मंदिर है, ऐसा शिक्षा का ये प्रेरणादायी केंद्र है। मेरी आप सबको शुभकामनाएं। जब मैंने पहले आकर के इस मंच पर सब पार्टिसिपेंट्स को, प्रतियोगी बच्चों को देखा तो मुझे ऐसे लगा कि सारे के सारे बच्चे ऐसे खड़े हैं जिस तरह की आशा स्वामी विवेकानंद ने की थी। इस पूरे देश का नक्शा बदलने के लिए उन्होंने कहा था कि अगर मेरे जैसे 100 मिल जाएं तो मैं देश का नक्शा बदल दूं। इसका मतलब है कि उस समय देश में विवेकानंद जैसे 100 लोग भी नहीं थे। तो इन बच्चों को देखकर मुझे लगा कि वो 100 ये खड़े हैं, ये 100 वैसे ही बनेंगे। पंचकोश की शिक्षा ये अगर ठीक से मिलती है तो भारत का जैसा आदमी होना चाहिए वैसा आदमी उसमें से बनता है। पूरे विश्व में आदमी तो एक ही है, लेकिन भारत का आदमी बिल्कुल अलग है। इसलिए 1893 में जब शिकागो में वर्ल्ड ऑफ रिलीजन्स की असेंबली हुई, सभा हुई, तो धर्मों के अनुयायी तो कई थे, पूरे विश्व भर के थे, लेकिन उन सबके बीच में विवेकानंद चमके। विवेकानंद ने वेदांत का डंका बजाया। उस धर्म महासभा के अंदर जिसमें लोग ये सिद्ध करने चले थे कि पूरे विश्व में जितने रिलीजन है उसमें ईसाई रिलीजन, क्रिश्चियनिटी, ये सबसे अच्छा है। ऐसे लोगों के गाल पर तमाचा मारा और स्वामी विवेकानंद ने कहा कि मैं ऐसे देश से आया हूं जिसका ऐसा धर्म है जो किसी को नकारता नहीं है, किसी को मिटाता नहीं है, किसी को समाप्त करने का प्रयास नहीं करता, बल्कि सबको स्वीकार करता है। We accept all religions। ऐसे बोलने वाले स्वामी विवेकानंद जब 1893 में वहाँ चमके थे, भारत के हर विद्यार्थी को, हर नौजवान को, हर नागरिक को, हर इंसान को जहाँ कहीं भी खड़ा हो जाए ऐसे ही चमकना चाहिए। और वो चमकाने के लिए परिवार तो है ही, लेकिन योग्य शिक्षा अगर मिलती है तो विद्यालय में मिलती है, वैसी हमारी शिक्षा होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद की शिक्षा उसी प्रकार की थी। एजुकेशन पर वो बहुत बोले हैं। वो सिर्फ आपको अक्षर ज्ञान मिल जाए इसकी नहीं सोचते थे, वो शरीर की सोचते थे, वो मन की सोचते थे, वो बुद्धि की सोचते थे, वो प्राण की सोचते थे और वो आत्मा की सोचते थे। ये पांचों के पांचों तत्व मिलकर के मनुष्य बनता है और पांचों के पांचों तत्वों का समुचित विकास होना चाहिए। और इन्हीं 5 तत्वों को लेकर के उन्होंने शरीर के लिए अन्नमय कोश कहा, मन के लिए मनोमय कोश कहा, बुद्धि के लिए विज्ञानमय कोश कहा और प्राण के लिए प्राणमय कोश कहा और आत्मा के लिए आनंदमय कोश कहा। ऐसी शिक्षा जिससे 5 कोशों का विकास हो, 5 तत्वों का विकास हो, ऐसा निर्मित व्यक्ति कहीं पर भी खड़ा हो जाए वो चमकेगा, जैसे स्वामी विवेकानंद चमके थे। और उस तरह का प्रयास करने वाला है विद्यालय। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, आगे इसी तरह से बढ़ता रहे, बहुत उम्मीद है इस विद्यालय से। धन्यवाद। मुझे जाना है, इसलिए मैं क्षमा मांग के मैं अब यहाँ से जाऊँगा। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। आपके ये शब्द मन को भी अच्छे लगे, बुद्धि के लिए प्रेरणा भी हैं और आत्मा को प्रसन्न करने वाले भी हैं। इससे पहले कि आप अभी यहाँ से जाएं, मैं अनुरोध करूँगी श्रीमती लतिका शर्मा, MLA कालका, और प्रेसिडेंट SMC मिस्टर AR शर्मा और PTA chairman and Mr. Yuvraj here with us to please honor
our revered guest, His Excellency Professor Kaptan Singh Solanki. Definitely, your words of wisdom were a feast for our ears. Thank you, sir. Now, I humbly request Mrs. Reenu Thakur to please extend a hearty vote of thanks. हाँ रोल है सर। आप आज प्रोग्राम में शामिल हुए, बच्चों के लिए पर्यावरण के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? विवेकानंद मिलेनियम स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में अपने देश का विद्यालय कैसा होना चाहिए इसका एक नमूना है। मैं इसके संस्थापक सदस्यों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिस तरह की शिक्षा की अपेक्षा अपने देश के महापुरुषों ने की थी, उसमें महर्षि अरविंद भी हैं, स्वामी विवेकानंद भी हैं, महात्मा गांधी भी हैं, और आधुनिक भारत की बात अगर करेंगे तो डॉक्टर राधाकृष्णन भी हैं। उस तरह की शिक्षा प्रारंभ देश में हुई नहीं, उसके नमूना समाज के सामने प्रस्तुत करने की जरूरत है। आज इस विद्यालय के वार्षिकोत्सव में उपस्थित होकर जो मैंने बच्चों के कार्यक्रम देखे, कार्यक्रमों के माध्यम से जो संदेश सबको देने की योजना बनी, उससे मुझे पूरा भरोसा है कि ये स्कूल एक ऐसा नमूना है जो 21वीं शताब्दी में भारत को आगे ले जाने के लिए, देश के प्रधानमंत्री के सपना पूरा करने के लिए इस तरह के बच्चों का सर्वांगीण विकास होना चाहिए, चरित्र का गठन होना चाहिए, वैसा सब कुछ इस विद्यालय के माध्यम से किया जा रहा है। मैं बहुत प्रसन्न हूँ इस विद्यालय के कार्यक्रम और व्यवस्था को देखकर। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार। पहले बताइए, आवाज़ बहुत ऊंची तो नहीं है? इट्स ओके। बहुत आनंद का अनुभव हो रहा है आप सबके साथ, और हिज एक्सीलेंसी प्रोफेसर सोलंकी हमारे गवर्नर, उनकी आवाज़ और उनके शब्द सुनकर और उनके हृदय से जो हमारे स्कूल के लिए निकल रहा था उसे सुनकर और आप सबका रिस्पांस देकर और आज जो बच्चों ने किया है, सचमुच ऐसा लगता है कि जो आह्वान विवेकानंद ने किया था कि अगर मुझे मेरे देश के 100 नौजवान मिल जाएं तो इस देश को एक सितारा बनते हुए देर नहीं लगेगी। 5 तत्व होते हैं हमारे, उसी से शरीर बनता है, और सारे के सारे कोश जो हैं उनमें सबसे अधिक आनंद की अनुभूति तब होती है जब सरगम की तरह सभी सुर अपना अपना स्वर ठीक से साधें। और साधना करने वाले हैं आप सब जिन्होंने बालकों को जन्म दिया, क्योंकि दोनों चीज़ों की बहुत ज़रूरत होती है, नेचर और नर्चर। बात हो रही है हमारी सोच की, माइंड एंड एनवायरनमेंट। जो परे है हमसे, वो आवरण जब हम ओढ़ लेते हैं, आत्मा रूपी जीव जब आता है तो उसके ऊपर सबसे पहले माता पिता का, अपने परिवार का, और फिर अपनी पालन करने वाले का, जिसमें स्कूल का सबसे बड़ा काम होता है। और स्कूल के पीछे उन सब का नाम और काम होता है जो आज हमारे साथ यहाँ पर बैठे हैं। पहले मैं छोटी सी एक लिस्ट पढ़ लूँ धन्यवाद कहने के लिए, फिर आगे छोटी सी बात आपसे। तो सबसे पहला धन्यवाद हमारे चीफ गेस्ट हिज एक्सीलेंसी प्रोफेसर कप्तान सिंह सोलंकी, गवर्नर ऑफ हरियाणा। श्रीमती लतिका Sharma, she is although an advocate but now she is MLA कालका। हमारे मन की बात जब चाहें हम देश के बड़े से बड़े पॉलिटिकल एरिना में उनके द्वारा कह सकते हैं। Then we have amongst ourselves guest of honor Srimati and Shri Sunil Kumar, and then of course our director SVMS Srimati Kamal Rai Punj, and Mr. Yuvraj Punj, he is the Vice Chairman, Punj Education Society, New Delhi. And of course, Mr. Piyush Punj, जिनका नाम बदलकर आजकल Mr. Piyush विवेक पुंज रख दिया गया है, क्योंकि उनकी हर बात में हमेशा विवेकानंद जी की खुशबू आती है। एंड हमारे बहुत ऑनर्ड गेस्ट और भी हैं, Mr. A.R. Sharma, he is the President SMC. We have Colonel N.R. Babarwal, he is the Chairman Genesis, which is the Parent Teacher Association.
We have amongst us, of course, me, but I'm Mrs. Renu Thakur and Mr. S.S. Nanda, Senior Deputy Mayor, Panchkula, and not to forget all of us sitting here, visible and invisible. बहुत ही धन्यवाद देती हूँ मैं हम सब की तरफ से, गवर्निंग बॉडी की तरफ से। आप सब आए, आनंद उठाइए और देखिए यहाँ पर आपके बच्चों के लिए क्या क्या बीज बोए जा रहे हैं, कैसा वातावरण